करोड़ों छात्रों के मसीहा, उनके दिलों पे राज करने वाले, अगर वो एक बात बोल दें तो उस पर खरा उतर जाते हैं छात्र। अब खान सर प्रेजेंट टाइम में अभी बीमार हैं, पटना एक अस्पताल में एडमिट है। बताया ये जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। हाथों में तख्ती लिए किस तरीके से बच्चे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी को लेकर, लेकिन लगातार प्रोटेस्ट जारी रहा। उसके बीच बच्चों के खान सर पहुँचे, उनके समस्याओं को जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी खान सर के आने की वजह से, क्योंकि पुलिस वाले उस भीड़ को रोक नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से खान सर को डिटेन कर लिया गया, काफ़ी देर तक थाने में बैठाया गया। उसके बाद सुरक्षित खान सर को उनके गाड़ी तक ले जाके छोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ ही घंटे बाद बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी होता है। वो कहा जाता है कि हमने इस तरीके की बात की ही नहीं। वो चलिए, वो तो दूसरी बात है, लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, सब उनके सपोर्ट में टीचर आए, खान सर भी आए, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन लाखों करोड़ों लड़कों पे, युवाओं पे, छात्रों पे और कह लें तो आदमी मतलब मनुष्य के दिलों पे भी राज करते हैं खान सर। अब हालांकि इस समय वो डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि बहुत ही मतलब भीड़ में रहने की आदत नहीं है, इस वजह से हो सकता है, या फिर बहुत ही चीखने की वजह से, चिल्लाने की वजह से, तमाम लोगों के सवालों का जवाब देने की वजह से खान सर इस वजह से अभी बीमार पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। नोटिस जारी की थी, उसके बाद तमाम सवाल पूछे गए बीपीएससी से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने तो इस तरीके की बातें की ही नहीं थी कि हम नॉर्मलाइजेशन लाएंगे। बस कुछ राजनीति चमकाने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए कुछ लोग इस तरीके की अफवाह उन लोगों ने फैला दी। लेकिन एक बात तो साफ है, क्या इस तरीके से करना सही है? वो छात्र जो घर से निकले थे अपने माता पिता से ये कह के कि माँ पापा कुछ अधिकारी बड़े बन के आपके सामने आएंगे, लेकिन क्या करना पड़ रहा है? उनको रोडों पे निकल के धक्के खाने पड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब जरा सा सोचिए, कल लगभग 10 से 12 घंटे ये प्रोटेस्ट चला। अगर वो 10 से 12 घंटे लड़कों ने अपने पढ़ाई में लगाई होती तो वो कहाँ जाते? लेकिन अब ये जिस तरीके से बीपीएससी बोल रही है कि ये सारी चीज़ें अफवाह हैं, हमने इस तरीके से बातें की ही नहीं, तो साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बस ये अफवाह उड़ाने से इस तरीके की बातें हो गई, या फिर अध्यक्ष इस तरीके की बातें बोल रहे थे, या फिर किस तरीके की बातें की जा रही थी? इस पे सवाल बनता है, आखिरकार उन बच्चों को इस तरीके से गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? अब यहाँ तमाम सवाल उठ रहे हैं, यहाँ सवाल शिक्षकों पे भी उठ रहे हैं, यहाँ सवाल बीपीएससी पे भी उठ रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर थोप रहा है, शिक्षक बीपीएससी के ऊपर थोप रहे हैं। अब आखिरकार ये छात्र किसकी बातें माने? बीपीएससी साफ कह रहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की ही नहीं, और टीचर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी। इस तरीके से लिखित कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी। अब हालांकि तमाम प्रोटेस्ट किए गए, हो हल्ला हुआ, लोगों ने सारी बातें रखी स्टूडेंटों में, तो अब बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करते हुए सारी चीज़ें साफ कर दी हैं। किस तरीके से छात्र नेताओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके जगह जगह पे बॉडी मतलब फ्रैक्चर आ गए। एक मैं अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, उस पर मैं ये देखा कि एक लड़का है जो कि एडमिट है अस्पताल में, उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि उसका ये वाला पैर है वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। जैसा बताइए, मतलब ये किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति से, बढ़िया से बैठ के, तो आखिरकार इतनी बेरहमी से पीटना कहाँ सही है साहब? सर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और फिर उसी अंदाज में फील्ड में आए, लड़कों के बीच आए और उनको पढ़ाने उस अपने नए अंदाज में पढ़ाएं और वो नए बेहतरीन तरीके से बढ़ाएं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।